पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से नगर की संस्था अभिव्यक्ति विचार मंच ने साहित्य और संस्कृति विधा में जो कार्य किए हैं वह निश्चित रूप से अभूतपूर्व और वंदनीय है। यह बात संस्था के 22वें वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह में भोपाल के शिक्षाविद और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर KB गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय शैक्षिक कॉलेज के सभागृह में सम्मानित हुए सभी रचनाकारों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष प्रफुल्ल शुक्ला ने की। महिदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जवाहर डोसी पीयूष ने भी कलम की ताकत का जिक्र किया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, पत्रकार शरद गुप्ता, नगरपालिका सभापति प्रकाश जैन, श्रीमती प्रीति कमलेश जायसवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में इस वर्ष वीडियो रिकॉर्डिंग पर केंद्रित काव्य लेखन प्रतियोगिता के विषय माँ और पिता खुशहाली का आधार विषय पर महिदपुर के श्री डोसी को प्रथम, शिक्षिका महिमा सक्सेना को द्वितीय तथा गोपाल सुनहरे को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। विशेष भागीदारी पुरस्कार से बड़नगर के सर्वश्री हीरालाल सत्संगी, सत्यनारायण उपाध्याय खाचरोत, सुंदरलाल जोशी सूरज, वंशिका भदौरिया, राकेश मिश्र, अजय सिंह शेखावत, सुमित सिंह कुशवाहा और अमित सिंह कुशवाहा को समारोह में दुपट्टा, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार पिता है तो सब कुछ है विषय पर स्वरचित काव्य लेखन प्रतियोगिता में प्रथम देशना जैन उज्जैन, नागदा के कृष्णचंद्र पुरोहित को द्वितीय तथा प्रीति कांठेड़ को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विशेष अभिव्यक्ति पुरस्कार के क्रम में अरस्तु सिंह कौर, भूपेंद्र सिंह पंवार, कोमल खीरिया, तृप्ति आशीष तोतला, प्रीति विश्वकर्मा, षष्ठी कोबरा, योगेंद्र डोडिया, दीपिका मिश्रा, अभिषेक साहनी, श्रीमती अंजू सुरेंद्र चौहान, श्रीमती गगनदीप बर्मी, आर्ची अग्रवाल, आनंदीलाल सोनी, अद्विता श्रीवास्तव, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, राजकुमारी परमार, कृष्णा निषाद, संजना पोरवाल, सपना परिहार, पिंकी सेठिया, दीप्ति अनुराग पोद्दार, एकता झंवर, विजय सक्सेना, BL परमार और सुग्रीव गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। संस्था की परंपरा के अनुसार इस वर्ष का विष्णु जोशी अंशु सम्मान युवा कवि देवसिंह गुजर को दिया गया। वहीं संगीत विधा में गायक स्वर्गीय राम प्रकाश राय स्मृति सम्मान सरदार श्री सुखजिंदर सिंह कुंदी को प्रदान किया गया। नवकिरण सामाजिक संस्था को अभिव्यक्ति सेवा सम्मान से भी अतिथियों ने नवाजा। कार्यक्रम में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार बालेश्वर दयाल जायसवाल ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं कार्यक्रम में दी। साथ ही पिता पर स्वरचित एक रचना भी पढ़ी। मंचासीन संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मीणा ने मंच के सृजन वर्ष 16 सितंबर 2003 से अब तक के 22 वर्ष की गतिविधियों और उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सरस्वती वंदना डॉक्टर सत्यार्थी ने प्रस्तुत की। स्वागत गीत अतुल मालपानी ने गाया। गजलकार यशवंत दीक्षित ने अपने मुक्तक से दाद बटोरी। कार्यक्रम का संचालन अशोक शर्मा मृदुल ने किया तथा आभार धर्मेंद्र गुप्ता ने माना। कार्यक्रम को सफल बनाने में अवधेश पुरोहित, अर्जुन राजौरिया, सारिका शर्मा, सुनीता सुरेंद्र मीणा, सुमन रघुवंशी, कमलेश शुक्ला, कमलेश जायसवाल, राजेंद्र शर्मा आदि की भूमिका सराहनीय रही। साहित्य विधा के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विशेष प्रकार से धरती पे उनका वक्तव्य होता है। अभिव्यक्ति विचार मंच के बारे में श्री अशोक शर्मा मधुर जी ने आपको बताया। देखिए मैं पूरे मंच को बताना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति विचार मंच पिछले 22 वर्षों से इस प्रकार की पता नहीं कितनी सैकड़ों प्रतियोगिताएं कर चुका है। कई व्यक्ति, कई प्रतिभागी ऐसे होते हैं जो कई बार यहाँ से इनाम दे चुके हैं, पुरस्कार दे चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजनों में अभिव्यक्ति विचार मंच ने किसी भी प्रतिभागी से कोई शुल्क आज तक नहीं लिया। यह परंपरा हमें कभी नहीं रहती। वैसे हम साधना करना चाहते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ ये जीवन दोबारा नहीं मिलना है आपको। जब जीवन दोबारा नहीं मिलना है तो हम ऐसा कुछ करें समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनी बिरादरी के लोगों के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए जो उनको अंकुरित करें। वो पौधा बनेगा नहीं बनेगा, वटवृक्ष बनेगा नहीं बनेगा, उसके विचार क्या होंगे भविष्य में नहीं पता, लेकिन हम अंकुरित करने का काम तो करें। और मुझे बड़ा गर्व कहना चाहता हूँ उसमें कृष्णा निषाद जी हैं, हमारे दीप्ति पोद्दार जी हैं, आपकी सारिका है, आपकी गगनदीप बर्मी, जैसे लोग। मुझे आश्चर्य और सुखद अनुभूति इस बात की कि जब भी हमने प्रतियोगिता इस तरह की आयोजित की आप सबने भाग लिया। और तब मुझे सबसे सुखद आश्चर्य इस बात का है कि नगर के वरिष्ठ हमारे बालेश्वर दयाल जायसवाल जी ने हमको एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करके उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति विचार मंच नागदा में जो काम कर रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे भी वर्षों से नागदा में साहित्य करके देख रहा हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति विचार मंच जिन से काम कर रहा है उसके लिए मैं अभिव्यक्ति को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी कविता लिखी पिता है तो सब कुछ है। बालेश्वर दयाल जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ नगर के वयोवृद्ध व्यक्ति अगर कहें कि अभिव्यक्ति के लिए मैंने भी एक कविता लिखी थी लेकिन मैं कभी तो उसमें शामिल नहीं हो पाता, लेकिन उनका कहना है एक बेटी अपने माँ से कहती कि माँ कितनी अच्छी है, प्रभु जी शायद ये बहुत बोलते एक बेटी कहती है अपनी माँ से कि माँ कितनी अच्छी है,
तो कितनी प्यारी है, तो कितनी लाडली है, कितनी दुलारी है, तो मेरे लिए सब कुछ है। एक बेटी कहती है माँ से, लेकिन माँ फलते जबान से कहती है बेटा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात को भी तो स्वीकार करके पिता है तो सब कुछ। नागदा नगर जो मेरी मातृभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, शिक्षा की शुरुआत इस नागदा की छोटी सी मंडी में टाटपट्टी बैठ के एक छोटे से स्कूल से हम लोगों की हुई है। लेकिन बचपन से मेरी रुचि रही है कि नगर में जब भी साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, मैं लगातार उन सभी कार्यक्रमों से जुड़ा रहा और मन में सदैव एक उत्कंठा, एक इच्छा जागृत रहती थी कि हमारे नगर के अंदर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि को बहुत ही तीव्र गति से आयाम मिले और नागदा का नाम मध्य प्रदेश में रोशन हो। बहुत सारे कवि सम्मेलन भी हमारे यहाँ संपन्न हुए। भाई बाल कवि बैरागी जैसे मेरे मित्र, सुल्तान मामा जैसे मेरे मित्र जो बहुत अच्छे कवि थे, वो हम लोगों को अकेला छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें हम लोगों के बीच में समाई हुई है। उस वर्षों पूर्व का जो साहित्यिक जगत हमारा था, साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच था, स्वर्गीय आदरणीय नटवरलाल जी स्नेही, पंडित हरिप्रसाद जी जोशी, हरिप्रसाद जी शर्मा जैसे लोगों ने इस नागदा का नाम इस देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों से लिखाया था। अभी भी अखबारों के अंदर मैंने पढ़ा था कि नागदा की सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति विचार मंच के माध्यम से साहित्य जगत के मनीषियों को एक विषय दिया है और एक प्रतियोगिता आयोजित की है। इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो निश्चित रूप से साहित्यिक प्रतिभाएं उभर कर आती हैं और वो आने वाले समय में साहित्यिक जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है। अखबारों में जब मैंने न्यूज़ पढ़ी और देखा कि सब्जेक्ट है पिता है तो सब कुछ है, हमारे संस्कार और संस्कृति भी इस बात को कहती है, तो मेरी इच्छा हुई, मैंने तुरंत कागज पेन उठाया और 4 लाइनें उस पर लिखी। चूंकि अभिव्यक्ति विचार मंच एक प्रतियोगिता के रूप में साहित्यिक जगत की नई उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जब भी ये आयोजन होगा निश्चित रूप से नागदा के सांस्कृतिक धरातल पर एक बहुत अच्छा आयोजन होगा। अभी अखबारों के माध्यम से ही पढ़ा कि उसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपनी साहित्यिक रचनाएं दी। साहित्य जगत के हमारे कुछ लोगों ने प्रथम द्वितीय तृतीय उनको डिक्लेयर भी कर दिया। काफ़ी कवियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। प्रोत्साहन स्वरूप उनको जो भी देने का है वो उन्होंने निर्णय किया। मैं आज के इस समय में नगर की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अभिव्यक्ति विचार मंच संस्था द्वारा जो आयोजित अभिव्यक्ति काव्य प्रतियोगिता पिता है तो सब कुछ है के विजेता साहित्यकारों को वंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो प्रतिभाएं इस प्रतियोगिता में उभर कर आई हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में साहित्यिक जगत में अपना नाम रोशन करेगी। लेकिन चूँकि साहित्यिक गतिविधि मेरे अंतर्मन में बसी हुई है, बचपन से लिखने का भी शौक है, तो मैंने भी कुछ लाइनें कुछ पंक्तियां उस पर लिखी थी। आज वो पंक्तियां जब अभिव्यक्ति विचार मंच के माध्यम से उन साहित्य जगत के मनीषियों को सम्मानित किया जा रहा है,
मैं उन तमाम विजेताओं को समर्पित कर रहा हूं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अकिंचन प्रयास है। मैंने जो पंक्तियां लिखी थी, एक फूल की अधखिली बगिया की सीढ़ी पर, एक फूलों की अधखिली बगिया की सीढ़ी पर माँ की गोद में बैठी प्यारी सी नन्ही बच्ची ने पूछा। एक फूलों की अधखिली बगिया की सीढ़ी पर माँ की गोद में बैठी प्यारी सी नन्ही बच्ची ने पूछा, माँ आप कितनी प्यारी हैं, माँ आप कितनी प्यारी हैं, इस घर की फुलवारी है। माँ ने कहा, बेटा समझो पिता है तो सब कुछ है। माँ ने कहा, बेटा समझो पिता है तो सब कुछ है, पिता से ही यह परिवार की सदाबहार फुलवारी है और पिता के कारण भाई बहनों की यह राज दुलारी है। पुनः माँ बोलती है, इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ, पिता है तो सब कुछ है, पिता के कारण ही ये घर परिवार है, पिता ही इस घर की खुशहाल सुख समृद्धि के द्वार है। ये मेरी अपनी विचारधारा थी, अपनी भावना थी। ये साहित्यिक रचना जो लिखी थी मैंने 1 मार्च को ही लिख ली थी। मैं आज अपने ये शब्द, अपनी भावना, अपने अंतर्मन की गहराई से उन तमाम प्रतियोगिताओं को जिन्होंने विजेता के रूप में ये प्रतियोगिता जीती है समर्पित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में नगर की संस्थाएं इसी तरह से साहित्यिक जगत में अपना नाम करती रहे। अभी विक्टर मंच के भाई प्रफुल्ल शुक्ला और उनके सहयोगी जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। उन्हें भी मैं अपने अंतर्मन से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमें अभी तक माँ का भी गुणगान किया है, लेकिन हकीकत में पिता के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। पिताओं के बारे में कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं लोग। बड़ी विचित्र स्थिति होती है कि खड़े सिक्के चलने के लिए मोहताज नहीं होते, अगर उन राजनीति लोगों के सर पर ताज नहीं होते, अनसान मानव उन लोगों का जो देश के शहीद हो गए, वरना इस महफिल में हमको मार नहीं होता। जमाना आई क्यों कि देखो रे देखो ये कैसो जमाना आई क्यों, मानी तनखा को आधो पैसों तो ये मोबाइल खाई क्यों, और जदी से जो मानी डबलिया को अवतार, नाना नाना छोरा छोरी भैया आर पार। ये जदी से जो मानी डबलिया को अवतार, नाना नाना छोरा छोरी भैया आर पार, वो तालियां तो अब बजनी चाहिए कि नाना को नाना, अरे नाना को नाना, पर दाना वो भी जग नहीं खाई दिया है। नाना तो नाना पर ये दानावन भी जग नहीं खाई लिया है, हृदय में बड़े बड़े फेसबुक चले ही रहा है। चलिए, जब मेरी ढाल बनकर हर मुसीबत से बचाया, जहां भरी भीड़ में मैंने खुद को सुरक्षित पाया। चरित्र निर्माण व ईमानदारी का पाठ पापा ने पढ़ाया, चरित्र निर्माण व ईमानदारी का पाठ पापा ने पढ़ाया, वाणी में अमृत का भाव आपसे आया, सपनों को सच करने का हुनर आपसे आया, हर दिन तो त्योहार आप ही ने बनाया। हमारा हर दिन, एक बेटे का हर दिन त्योहार अगर है तो पिता ही है। बेशक पापा के पास प्यार जताने का हुनर हमने थोड़ा कम ही पाया। जैसे कि अभी कहा है आपने कि माँ सब कुछ जता देती, इमोशंस भी बता देती है, रो कर भी बता देती है, लेकिन पिता कभी नहीं बताते। बेशक पापा के पास प्यार जताने का हुनर माँ से थोड़ा कम ही पाया। बाहर से सख्त दिखने वाले मेरे पापा को अंदर से नर्म सा पाया। जीवन की हर परिस्थिति में आप को मुसीबत में खड़े एकदम दृढ़ होकर पाया, लेकिन एक समय जब आया मेरी विदाई का, इतनी मुसीबतों में वो दृढ़ होकर खड़े रहे, लेकिन मेरी विदाई में चला ना उनका आंसुओं पर जोर, कहीं अकेले में उन्हें झरझर आंसू बहाते पाया।
विदाई के बाद भी पापा को मेरे लिए अपने कर्तव्यों से मुक्त न पाया। एक पिता का ऐसा होता है कि विदाई कर दी तो बेटी अब दूसरे घर की हो गई, नहीं, पिता कभी मुक्त नहीं होता अपनी बेटी के कर्तव्यों से। विदाई के बाद भी पापा को मेरे लिए अपने कर्तव्यों से मुक्त न पाया। कठिन समय में पापा ने अपना हाथ मेरे मस्तक पर हमेशा महसूस करवाया। अनुशासन की छांव में जो बीता हमारा बचपन, लाड दुलार से संजोया हर प्यारा सा बंधन, हमारी हर जिद पर मुस्कुरा जाते, हंसना हंसाना वो हमें सिखाते। जिनके नाम से है हमारी पहचान, उनका साहित्य संस्कृति में रुझान। अभिमान से सिर ऊंचा हो जब हम कुछ कर जाएं, पीछे खड़े वो मौन रहकर सिर्फ आशीष बरसाएं। नमन है उस मूरत को जो हर पल साथ निभाए, पिता का आशीर्वाद ही हर सफलता तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के साथ ही आदरणीय अशोक जी मृदुल जी ने बताया कि अब ये अपने युवावस्था में प्रवेश कर चुका है, तो निश्चित ही ये उम्मीद की जाना चाहिए कि युवावस्था में जो चंचलता, जो मस्ती होती है, वही अभिव्यक्ति मंच उस तरीके के विषय पर भी अब काव्य प्रविष्टियां आमंत्रित करें, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी विषय दिए हैं वे कुछ भारी भारी से लगते हैं। जीवन में पिता की भूमिका और मां की भूमिका को परिभाषित करना असंभव सा कार्य है, लेकिन चूंकि इस मंच का नाम ही अभिव्यक्ति है, तो आपके भावों के अंदर मन से विचारों के जो पुंज के रूप में शब्द प्रतिष्ठित होते हैं और उन शब्दों के संयोजन से जो वाक्य आपने बुने हैं, निश्चित ही अगर उसका एक अंश मात्र भी आपके जीवन या अन्य के जीवन को प्रभावित करने में सहायक हो, तो सचमुच से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। और अगर किसी एक के जीवन में बदलाव आता है तो वो संक्रमण औरों में फैलते हुए पूरे समाज को सुंदर सुखद बनाने में अपना योगदान देता है। विचार मंच है जिससे हम आपस में अपने विचार एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं, समाज के लिए प्रकट करते हैं, और ये बराबर निरंतर चलता रहना चाहिए। आज इस मंच को 22 वर्ष हो गए, ये भी बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि है। जो संयोजक हैं इनके इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इन्होंने 22 साल से इस अभिव्यक्ति मंच को बराबर जारी रखा और हमारे सभी के क्योंकि सभी अभिव्यक्ति विचार मंच के सदस्य हैं, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, तो हम अपने विचारों को प्रकट करें। कोई भी हो, परिवार में भी कर सकते हैं, समाज में भी कर सकते हैं, हर बात को भी हमें अपने विचारों से परिवार में भी करना चाहिए, अपने विचार समाज में भी करना चाहिए। जब भी हम आगे सफल होते हैं, जैसे हमारे सरद जी हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, आपके मीना साहब भी हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे अभिव्यक्ति विचार मंच के कार्यक्रम में बुलाया, मैं अपनी इन शब्दों के साथ 16 सितंबर 2003 को सुरेंद्र मीणा जी और उनके करीबी मित्रों ने जो एक सार्थक प्रयास किया था, वो 22 सालों के अंदर मूल रूप देता हुआ दिख रहा है। मैं मुश्किल से 10 साल से संसार से जुड़ा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से सुरेंद्र जी ने मुझे मौका दिया, और इस बार जब मैं अध्यक्ष के नाते जब प्रतियोगिताएं हुई और जब उसके अंदर जब भाग लिया और जो उनकी रचनाएं आई, तो आप विश्वास करेंगे, जैसे शरद जी बोल रहे थे युवा लोगों को जोड़ना, बाकी लोगों ने बोला, आप विश्वास करेंगे 7वीं के बच्चों ने, 8वीं के बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने बहुत कविताएं लिखी। यहाँ तक कि युवाओं की भी बहुत कविताएं उसके अंदर आई, शहर के वरिष्ठ जनों की भी आई, साहित्यकार आई, बहुत संख्या में आई। और जो साहित्यकार थे, जो सुरेंद्र जी ने या जिन लोगों जो जिम्मेदारियां थी, और उसमें से जो श्रेष्ठ थी जो इनाम के लिए छांटी गई, वो एक अलग विषय है।
और बहुत लोगों ने भाग लिया, क्योंकि मौसम जगह एक मर्यादा थी, सीमा थी, इसीलिए ये कार्यक्रम उस रूप में हो नहीं पाया। वरना शायद जो कि मैंने सुरेंद्र जी से बोला था व्यक्तिगत रूप से कि हमें ये कार्यक्रम काफी बड़े रूप में करना चाहिए, जिसमें कम से 1000 लोग चलेंगे आज। और जब ये बच्चे या जिन लोगों ने कविता लिखी और उस कविता हम लोगों के सामने पढ़ेंगे तो उनको एक जो प्रोत्साहन मिलेगा उसका एक अलग ही स्वरूप रहेगा। साथ में वो बच्चे भी जिन लोगों ने भाग लिया है वो भी यहाँ होते हैं। अभी मुझे लगता है ना तो यहाँ पे वही मौजूद है जो लोग विजेता हैं, और जिन लोगों ने भाग लिया है कि वो भी यहाँ मौजूद होते हैं तो शायद उनको काफी कुछ सीखने को सुनने का मौका। पर ठीक है, क्योंकि मेरा कार्यकाल है, मेरा ही पार्ट है कि मैं इतना बड़ा कर नहीं पाया। और ये जरूर है कि हाँ, ये जो यहाँ से विचार मिले हैं और जो मेरा भी विचार है, आने वाला प्रोग्राम स्वयं मीणा जी और सभी लोगों सभी वरिष्ठों की यदि अनुमति होगी तो बड़े स्तर का ही होगा। शरद जी, प्रकाश जी, हम लोगों ने काफी टाइम प्रेस क्लब में साथ में काम किया, बहुत लंबे समय तक किया। प्रेस क्लब में कार्यक्रम भी बड़े बड़े हम लोगों ने किए, हमने बड़े कवियों को भी बुलाया। और अब कुछ हटके ऐसा करने की काफी इच्छा है और मैं इन दोनों से बोलना भी चाहता हूँ कि ये सामाजिक क्षेत्र में मुझसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये हमसे मिलकर कम से कम हमारे शहर के जो साहित्यकार है, जो अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं, उनको मंच मिले और एक बड़ी जगह पर वो अपनी कविताओं को मतलब सुना पाया। तो आज वो नागदा से शुरुआत करेंगे तो शायद कल वो उज्जैन, इंदौर या कई शहरों में जाके अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। प्रथम पुरस्कार काबरा, सृष्टि काबरा प्रधान मंच पर विशेष अभिव्यक्ति पुरस्कार कविता लेखन आदरणीय दीक्षित जी, हमारे अभिव्यक्ति परिवार के सदस्य हैं कमलेश जी शुक्ल, आपकी मंच पर पधारे। अरस्तु सिंह कौर, इसके बाद पूरे गर्व से मैं नाम ले सकता हूं हमारे नागदा नगर के वरिष्ठ साहित्यकार सपना परियार जी, ये भी शिक्षिका हैं और आप भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं, मैं दोनों को बुलाना चाहता हूँ कि आप भी बढ़ाएं। आदरणीय अनुराग प्रसाद जी, आप ग्रेसिंग स्टाफ में आपका अभिनंदन, स्वागत रखते हैं, कराओ के अपने जेब में ही रख के चलते हैं और जहां भी गाने की आवश्यकता होती है वहां पर अपनी प्रस्तुति चालू। ऐसे संख्या सम्मान के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह पवार जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। श्रीमती तृप्ति आशीष तोता, इतना ही काम है। हमारे द्वितीय पुरस्कार जीतने वाले कविता लेखन में द्वितीय पुरस्कार जिसने जीता है वो है श्री कृष्ण चंद्र कोहली, जोरदार तालियां। प्रथम पुरस्कार के लिए कविता लेखन में मैं बुलाना चाहता हूं जो एक बहुत बड़े साहित्यकार, कला में इतिहास बना चुकी है समाज सेवा के लिए। ऐसी संस्था जो अपने नाम से जानी जाती है, नव किरण सामाजिक संस्था। स्कूल को सुधारना चाहता हूं आप सभी के बीच में। किसी के पास सर्टिफिकेट डबल तो नहीं आए हैं, एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए। हमारे आदरणीय हमारे पीएम परमार सर को बताना चाहता हूं, आप पधारे। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, नागदा नगर की साहित्य की धरोहर है और मैं पूरे सम्मान के साथ आप